जय हिंद। आज हम लोग प्रीपोजिशन में इनटू का प्रयोग देखने वाले हैं। इनटू का प्रयोग जो है किस तरह का वाक्य में कैसा सेंटेंस रहेगा, तो हम लोग जो है इनटू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा वाक्य में, किस तरह का वाक्य में जो है इनटू का प्रयोग होता है। जैसे जब वाक्य में गति के साथ किसी भी चीज को अंदर की ओर, गति के साथ किसी भी चीज को अंदर की ओर अगर जाता है तो वहां पे जो है इनटू का प्रयोग किया जाता है। या अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन जब किया जाता है तो वहां पे इनटू का प्रयोग होता है। और जब काके की किसी भी सेंटेंस में यूज किया जा रहा हो, माने प्रयोग किया जा रहा हो, तो उस सेंटेंस में जो है, उस वाक्य में जो है हम लोग इनटू का प्रयोग देखते हैं। प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम जो को आप देखिए तो उसमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए देखते हैं वाक्य को, और वाक्य को देख करके हम लोग समझते हैं कैसा वाक्य में जो है कैसा अवस्था होगा तो हम लोग जो है इनटू का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में और कुछ ऐसे वर्ब है जिसके साथ अगर इनटू का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का जो है मतलब ही चेंज हो जाता है। जैसे एक दो सेंटेंस हम यहाँ ये दो को दे रखा हूं। यहां पे लेट इनटू, लेट के बाद जो है, लेट क्या है, वर्ब है, और उसके बाद इनटू का प्रयोग किए हैं। देखिए यहाँ पे जो है वर्ब का जो है कहने का मतलब ही क्या हो गया, चेंज हो गया है। अनुमति देना, जैसे ब्रेक इनटू, ब्रेक क्या है, तो ये भी वर्ब है, वर्ब है, और इसके बाद जो है इनटू का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसका कहने का मतलब माने सेंस क्या बन रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा, माइंड में बैठाना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप बराबर कीजिएगा तो आपको माइंड में जो है बैठ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा कि कौन सा वर्ब है जिसके साथ जो इनटू का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब जो है परिवर्तन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे सेंटेंस में कह रहा है, मैं नदी में कूद जाता हूं। जब कूदने की बात करता है, जंप करने की बात करता है, तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर कूदते हैं नदी में तो पानी के अंदर जरूर चला जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है ऊपर से अगर नदी में कूदेगा पानी के अंदर जरूर चला जाएगा। तब जब हम आवेश में या गति में अंदर की ओर अगर जाते हैं तो वहां पे इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आई जंप, मैं नदी में कूद जाता हूं। आई जंप, जंप मीन्स होता है कूदना, इनटू के अंदर माने में या के अंदर, तो किसके अंदर, तो नदी के अंदर। नदी के अंदर क्या होता है, कूद जाता है, मैं नदी के अंदर कूद जाता हूं। तो आई जंप इनटू, तो यहाँ इनटू का प्रयोग किया गया है। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। उसके बाद वह घर में आया, देखिए वह घर में आया, अगर के अंदर का सेंस आता हो, के अंदर या में, तो वहां पे भी जो है इनटू का प्रयोग किया जाता है। में का सेंस में इन का भी प्रयोग किया जाता है, ओनली इन का, यहां इनटू की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम इन का प्रयोग नहीं देखेंगे, हम इनटू का प्रयोग देख रहे हैं। अब देखिए यहां पे एक और है, ही केम इनटू द रूम, वह रूम के अंदर, देखिए वह घर में आया या रूम के अंदर आया। उसके बाद अवस्था की बात करते हैं। जब हम अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं
परिवर्तन की बात करते हैं तो वहां पे भी जो इनटू का प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में अनुवाद करें तो अंग्रेजी में जब हम अनुवाद करेंगे तो पहले से सेंटेंस मेरा हिंदी में रहा होगा। जब हिंदी में सेंटेंस रहेगा तभी जो है हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो हिंदी से अवस्था चेंज करके उसको इंग्लिश में ले जाने का काम किए हैं, तो इसलिए वहां पे इनटू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे भी ट्रांसलेट, ये क्या है, वर्ब। अब वर्ब के बाद इनटू का प्रयोग है। ये क्या है, इंग्लिश क्या है, तो ये नाउन है। नाउन है, नाउन प्रोनाउन। अगर आप लोग को अगर दिक्कत है तो प्ले लिस्ट में जाकर के नाउन प्रोनाउन जो है वीडियो बना है, आप देख लीजिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। आप देखिए यहां पे जो है 4 भागों में विभाजित कीजिए। यहां भी मे का सेंस आ रहा है। तो किसी भी चीज को हो सकता है वो जिसको 4 भागों में विभक्त करने की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है, तो पहले से हो सकता है 1-2 भाग में रहा होगा, इसलिए 4 भाग में कर रहा है करने के लिए। तो जब यहां भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की बात करते हैं, अवस्था चेंज की बात करते हैं, क्योंकि 1 भाग से हो सकता है 2 भाग से 4 भाग बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या इनटू का प्रयोग होगा, या डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हम दे भी रखे हैं। आप देख लीजिए, कोई ज्यादा इसमें पजल है नहीं। इनटू का प्रयोग जो है, इनटू का प्रयोग मूवमेंट के बारे में बताने के लिए किया जाता है। यहां एक तरह से मूवमेंट हो रहा है ना, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये भी मूवमेंट हो रहा है। तो जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो वहां पे जो है इनटू का प्रयोग किया जाता है। ये था आज का क्लास, इनटू का प्रयोग। आई होप कि आप लोग समझे होंगे अच्छे तरीके से। और कोई दिक्कत होगा तो मैं बार बार कहता हूं जो आप कमेंट कीजिएगा। और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्टरनेट करके जो है क्लास 10th का और यूज दोनों आएगा। थोड़ा सा मैं व्यस्त अभी चल रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप जो है चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो कि जितने भी आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास चला जाए। और